जय माता दी दोस्तों, माँ शक्ति कृपा चैनल में आप सबका स्वागत है। गणपति अपन ने अच्छे से मनाए हैं और अपन अब पितृपक्ष 3 सितंबर से पितृपक्ष चलने वाला यानी कि श्राद्ध चालू होने वाले हैं। अपन श्राद्धों में पितरों को अच्छे से मनाएंगे, अच्छे से उनका पूजा पाठ करेंगे, अच्छे से उनका दिया बत्ती करेंगे, उनकी अच्छे से अपन उनको भोग लगाएंगे, अच्छे से उनको चाय पानी रखेंगे। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पितृ पक्ष जब चालू हो जाता है तो अपन को क्या तरीके से उनको विराजमान करना चाहिए, किस तरह से उनको बुलाना चाहिए। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम ही है कि हर साल में 16 श्राद्ध आते हैं, 16 दिनों का रहता है। हर किसी की तिथियां अलग अलग होती हैं। कोई अगर 11 वाले दिन 10वीं वाले दिन अगर कोई शांत होता है तो उसका 10वीं वाले दिन मनाया जाता है। किसी का पंचमी वाले दिन होता है तो पंचमी वाले दिन मनाया जाता है। किसी का अष्टमी वाले दिन शांत होते हैं, वो अष्टमी वाले दिन मनाते हैं। मतलब सबका नियम अलग अलग है। जैसे कि पहला श्राद्ध पूनम का है, 3 तारीख का है, 3 अगस्त का है, बुधवार का दिन है। उस दिन तो अपन श्राद्ध अच्छे से मनाएंगे और जिसका पूनम पे जो शांत हुआ था उसका श्राद्ध पूनम पे मनेगा। जिसका श्राद्ध एकम वाले दिन हुआ था उसका एकम वाले दिन मनेगा। तो सबका श्राद्ध अलग अलग मनता है। और किसी के यहाँ तो ऐसा होता है कि 15 दिन ही, मतलब 16 दिन ही श्राद्ध मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है 16 दिन, क्योंकि कोई भूले अपन को पता नहीं रहता है कि कौन अपने घर का बारे में तो पता रहता है ना, और पहले का पता नहीं रहता अपने को। तो आप लोग 16 दिन भी होम धूप कर सकते हैं। मतलब का 16 दिन आप भारी क्या लगना है, 2 पूरी तो लगना है, क्या है 2 पूरी शक्कर ही तो लगना है, और क्या लगना है इसके अलावा। 2 पूरी और शक्कर ही तो लगना है, क्या है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अपन पहले दिन से देखिए, अगर जिसके जैसे 11 से किसी की 10वीं है, किसी की अष्टमी ऐसे मनती है, लेकिन जिस दिन पहला श्राद्ध होता है उस दिन भी होम धूप किया जाता है, उस दिन भी भोग लगाया जाता है। जिस दिन पितरों का आवन होता है उस दिन, जिस दिन वो आते हैं उस दिन भी करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तिथि ही मनाएंगे अपन। जैसे स्टार्ट में जो पहला श्राद्ध होता है उस दिन भी उनका होम धूप करना जरूरी है। उनके लिए पूरी वगैरह, शक्कर वगैरह आपके घर में जो बनता है वो लगाना जरूरी है। उनके लिए चाय रखना भी जरूरी है। सबसे पहले तो अपने यहाँ अगर आप श्राद्ध मनाते हैं तो सबसे पहले आप उठिए, नहाइए धोइए, और सबसे पहले अगर आपके घर में चाय बनती है तो उनके लिए चाय और पानी रखिए। फिर उसके बाद में आप 2 पूरी बना लीजिए, शक्कर रख लीजिए या गुड़ रख लीजिए। आपके घर में सब्जी बनी है, आलू की सब्जी बनी है, जो भी आपके यहाँ सब्जी बनी है उसका आप होम धूप कर दीजिए। मतलब एक कंडी जला लीजिए, उस पर आप उनको गुड़ और जो पूरी चिढ़ा दीजिए। क्या लगता है पितरों को, अगर पितर अपने लिए 16 दिन के लिए इस धरती पे आए हैं तो अपन उनसे अपने से जो भी गलती हुई उसकी क्षमा मांग लें अपन। देखिए, पितर जो बन जाते हैं वो भगवान के रूप में होते हैं। जो पितर बन जाते हैं वो भगवान के रूप में होते हैं और उनसे जो भी मांगी इच्छा वो पूर्ण करते हैं। तो आपकी जो भी मन्नतें हैं आप मांग सकते हैं। पितरों का तो देखिए ऐसा है कि पितरों को आप जितना भी करेंगे, अगर आपके यहाँ पे किसी के यहाँ अष्टमी का श्राद्ध होता है, किसी के यहाँ नवमी का श्राद्ध होता है, तो ऐसे अगर जिस दिन आपके यहाँ पे अगर अष्टमी का श्राद्ध है, अगर नवमी का जो भी आपके यहाँ श्राद्ध है, उस दिन आपके घर की बेटियों को खाना खाने के लिए बुलाएं, और आपके बहन बेटियों को बुलाएं, बुआ वगैरह जो भी रहती हैं, बेटियां मतलब कि जो भी अपने घर में बेटियां रहती हैं उनको खाना खाने के लिए बुलाएं। अवश्य ज़रूरी है ये बात। तो उनको खाना खाने के लिए बुलाना नहीं हो सके तो आप तो खिचड़ी भी बंटवा सकते हैं। खिचड़ी बनाकर गरीबों को बांट सकते हैं घर में ही। अगर आप बहन बेटियों को नहीं बुला रहे हैं तो, नहीं तो घर में बहन बेटियां हैं तो कोई बात नहीं, घर में ही बहन बेटियों को बुलाइए और उनको खाना खिला देने से पितृदेव बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से और जब पितृपक्ष चलता है, गाय को भोजन गाय को आप घास डाल सकते हैं, गाय की आप सेवा कर सकते हैं। पितरों की आप देख रेख कि किस तरह से करें। आप कौओं को खाना खिला सकते हैं। मतलब कौओं को जो आपको दाने वाने वगैरह डालना है ज्वार के,
आप इस तरह से कौवों को भी डाल सकते हैं। कौवों के लिए आप पानी वगैरह भी रखवा सकते हैं, जहाँ पे कौवे वगैरह उड़ते रहते हैं, जहाँ पे कबूतर वगैरह उड़ते रहते हैं। जैसे कबूतर खाना होता है कहीं पे, कबूतर बहुत सारे रहते हैं, तो आप वहाँ पे उनको ज्वार ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, इस तरह से आप उनको दान पुण्य, देखिए इस तरह के श्राद्धों में इस तरह के दान पुण्य करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों की कृपा अपने ऊपर बनी रहती है। तो इस श्राद्धों पे अपन कृपा मतलब पितरों से अपन ऐसा ही मांगेंगे कि पितर अपन से खुश हों। अगर हमसे जो भी गलती हो तो पितर हमारे माफ़ करें। किसी के पितर होते हैं, किसी के पितर नहीं होते हैं। अगर आपके पितर हैं तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके पितर नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप ना करें। लेकिन आपके अगर पितर हैं तो आप ये सब करिए। घर पे खाना खाने के लिए बहन बेटियों को बुलाइए, गरीबों को खाना बंटवाइए। और हाँ, जब अष्टमी या नवमी के दिन आपके यहाँ एकम दूज वाले दिन जब पितर का दिन रहता है आपका, तो उस दिन जिस पितरों को जो पसंद हो, जो भी आपके घर से जा चुके हैं, जो भी आपके घर से जा चुके हैं, उनके पसंद का खाना बनाइए। उनको दाल पूरी पसंद है, उनको भजिया पसंद है, किसी को आलू की सब्ज़ी पसंद है, किसी को बटले की सब्ज़ी पसंद है, तो उस तरह का ही भोजन बनाइए। जो पितरों को पसंद है आप वही भोजन बनाइए और वही भोग लगाइए, और वही खाना बहन बेटियों को भी खिलाइए। और उसी दिन पंडित जी को बुलाइए और पंडित जी को खाना खिलाइए, पेट भर के खाना खिलाइए उनको। उनसे ज़्यादा बात आप भले ना करें, लेकिन अगर वो आएँ उनको तिलक लगाइए, उनको टावेल ओढ़ाइए, फिर उनको आसन पे विराजमान करिए। फिर उसके बाद में उनको खाना खिलाइए अच्छे से, प्रेम सहित उनको खाना अच्छे से खिलाइए। फिर उसके बाद में उनको वापस तिलक लगाए और कुछ दक्षिणा देके और अच्छा शंख नाद करके, शंख जरूर बजाएं आप, शंख बजा के उनकी विदाई करें। ऐसे पितृपक्ष में इस तरह से अगर अपन दान पुण्य करेंगे, पंडितों को भोजन खिलाएंगे, एक पंडित नहीं 10 पंडित को, 11 पंडित को, 5 पंडित को, आपकी समर्थ जितना। और हो सके तो आपके यहाँ पे जो भी शांत हुए हैं उनके नाम से आप कपड़े भी दान कर सकते हैं, उनके नाम से आप छड़ी भी आप दान कर सकते हो, उनके नाम से आप छाता दान कर सकते हैं, उनके नाम से आप टॉर्च दान कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य के हिसाब से, आपकी जेब के हिसाब से आपको किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, गरीबों को भोजन नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन घर की बहन बेटियों को तो अपन भोजन करा ही सकते हैं। गाय माता को 2 रोटी तो और गुड़ तो खिला ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय माता की।